glass of water, please? रितिका क्या हो बेटा? रितिका, 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 रितिका। She is absolutely fine. क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं, बस अंकल थोड़े चक्कर आ गए थे और अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी, जैसे कोई खींच रहा हो। कुछ पिया था? I mean, अल्कोहल या फिर? Don't be silly निमिष। रितिका अल्कोहल या स्मोक को हाथ भी नहीं लगाती। गुड, फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हो सकता है कि वीकनेस की वजह से चक्कर आ गया। नो डाइटिंग शाइटिंग, समझी? चले? या। टेक केयर बेटा। ओके। रितिका मैं अंकल को छोड़ के आती हूँ। ओके। मैं बहुत डर गई थी निमिष। थैंक गॉड कि मैं वहां थी, वरना सोचो क्या होता। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। अरे बाबा, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं। तुम मेरी कलीग होने के साथ साथ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी हो। और रितिका, शी इज लाइक माई डॉटर। वैसे गायत्री, मुझे एक बात कहनी। मुझे लगता है कि रितिका अपने डैडी को मिस कर रही है। अगर तुम चाहो तो प्लीज निमिष, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और मेरी बच्ची उस इंसान से जितना दूर है उतना ही अच्छा है। हाँ, लेकिन गुड नाइट निमिष। गुड नाइट। रितिका, बोलो। क्या बेटा, नाश्ता नहीं किया आपने? चलो जल्दी आओ। मुझे नहीं करना ये बोरिंग नाश्ता। मैं करण के साथ कॉफी शॉप जा रही हूँ, वहीं पे कुछ खा लूंगी। ठीक है, लेकिन याद से कुछ खा लेना। हाँ, और सुनो, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगी। हाँ चलो। अब वेट किस बात का है? चलो। सिर्फ छोड़ना, साथ में कॉफी पीने मत बैठ जाना। हाँ हाँ ठीक है, तुम नहीं समझोगी। हाँ मुझे पता है, आप मेरी मम्मा हो, आपको मेरी चिंता होती है, ब्ला ब्ला। हाँ चल चल मेरी माँ। फॉर यू। थैंक यू सो मच करण, तुम बहुत स्वीट हो। आप कैसी हो? बस ठीक हूँ। मैंने उस दिन तुम लोग की पार्टी खराब कर दी ना, वो एक्चुअली मेरा मूड खराब हो गया था। पागल है क्या? ऐसा मत बोल, हमसे ज्यादा तेरी मॉम परेशान हो गई थी। आई नो, वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही केयर करती है। एंड यू नो व्हाट करण, मैं मॉम और डैड दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन दे बोथ हेट ईच अदर। हाँ यार, आई नो, पर तुम अब 18 साल क्यों ना लियो? उसके बाद अपने मॉम डैड को छोड़ दो, मेरे साथ रहो ना, लिव इन रिलेशनशिप में। शट अप करण, मजाक मत करो अभी। मैं मजाक नहीं कर रहा, I'm सीरियस। और मैं भी तो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आया हूँ ना, नोएडा में पढ़ रहा हूँ। नॉट ए बिग डील, साथ में रहते हैं ना। एंड यू नो दैट आई लव यू, राइट? करण मुझे भूख लग रही है, लेट्स ऑर्डर समथिंग, ओके? ओके फाइन। एक्सक्यूज मी, 1 चिकन बर्गर विदाउट चीज, more वेजीज एंड 1 कोल्ड कॉफी। करण तुम क्या लोगे? कोल्ड कॉफी। 2 कर दीजिए। ऑर्डर ले लिया ना, तो जाओ ना, ऐसे खड़े क्यों? क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? जाके अपना काम कीजिए ना, जाओ ना, प्लीज गो। खड़े क्या हो? करण, ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हैं? इनको बोलो ना यहाँ से जाने के लिए। I said please go from here. आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? करण, इनको बोलो जाने के लिए। करण तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इनको बोलो ना जाने के लिए। रितिका क्या हुआ? क्या? रितिका, रितिका लिसन। रितिका। हाँ निमिष,
अरे गायत्री, आज तुम फिर हॉस्पिटल से जल्दी चली गई। हाँ वो क्या है ना निमिष, लेकिन उस दिन के बाद से ना मुझे रितिका को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता। अरे बाबा जाने से पहले इन्फॉर्म कर दिया करो। यहाँ पर तुम्हारे पेशेंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके, मैं हैंडल कर लेता हूँ। यू टेक केयर, बाय। ओके बाय, सी यू। नाइस मूव। मैं भी सीख गई हूँ डैड। अब पापा को तो सोचना पड़ेगा। गॉट इट, ये गया रितिका का कैमल। That's cheating, Dad. क्यों बेटा? तुम हाउ डेयर यू, किस लिए आए हो यहाँ? अपनी बच्ची से मिलने आया हूँ। हाँ लेकिन ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ से इसी वक्त। Mom, रितिका यू स्टे आउट ऑफ इट, ओके? शर्म नहीं आती है तुम्हें? हर बार बेइज्जत किए जाने के बाद भी चले आते हो तुम। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हें एक बच्ची को अपने बाप से दूर कर रही हो तुम। अपने आप को बड़ी आइडियल मॉम समझती हो, जानती भी हो किस मेंटल स्टेट से ये गुजर रही है। Do you have any idea? मैं एक आइडियल मॉम हूँ या नहीं, ये मुझे तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने डिवोर्स के बाद रितिका की कस्टडी मुझे दी है, इसी से पता चलता है कि तुम एक अच्छे बाप होने की जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते। कोर्ट ने शादी नहीं की है ना तुमसे, शादी मैंने की है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो। हाँ then you should be happy ना कि डिवोर्स के बाद तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल गया। फिर क्यों आते हो यहाँ पर? अरे बच्ची से मिलना दो। guys, I beg of you both. And Mom, Dad को मैंने इधर बुलाया है। Dad, अगर मुझे पता होता कि आप ऐसे बिहेव करोगे तो मैं आपको कभी नहीं बुलाती। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। आप लोगों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करती हूँ, राइट? मैं आप दोनों में से किसी से भी बात नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी। रितिका, डिवोर्स आज के समय में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस से सबसे ज्यादा मुश्किल उस परिवार के बच्चों को होती है। माँ बाप के अलग होते ही वो ना चाहते हुए एक बेहद मुश्किल मानसिक परिस्थिति से गुजरते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट उनकी मानसिकता और पर्सनालिटी पर पड़ता है। इसीलिए माँ बाप की ये ड्यूटी है कि वो आपसी सहयोग से अपने बच्चों की मदद करें, ताकि वो डिवोर्स को मेंटली एक्सेप्ट कर सके। रितिका, रितिका, दरवाजा खोलो बेटा। रितिका, रितिका दरवाजा खोलो बेटा। रितिका, रितिका, क्या हुआ है बेटा तुम्हें? हाँ, कल रात से दरवाजा बंद करके बैठी हो, ऐसा भी क्या गुस्सा? हाँ, और स्कूल जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं मॉम, मेरे को स्कूल नहीं जाना। क्या हो गया तुम्हें आजकल बेटा? तुम तो स्कूल कभी नहीं मिस करती थी, क्यों नहीं जाना है स्कूल? नहीं मॉम, मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है? सबसे। नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यू नो व्हाट, आई थिंक यू नीड अ चेंज। एक काम करते हैं, आज तुम स्कूल से छुट्टी कर लो और मैं भी हॉस्पिटल से छुट्टी कर लेती हूँ, और माँ एंड बेटी विल स्पेंड द होल डे टुगेदर डूइंग शॉपिंग। ठीक है? हाँ, चलो जल्दी से चेंज कर लो। क्या पहनोगी तुम? ये? यू लाइक दिस? चल ना बेटा जल्दी कर, आजा। I think this will look very nice on you. Yes. And this one, this is really nice. Yes. जा। मॉम, इतने सारे नहीं है बेटा इतने सारे। Go ना, it's your day. Go. Go बाबा, go. मॉम, हाँ, कभी क्या हुआ? आप मुझ पे हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ आंटी, आप मुझ पे हंस क्यों रहे हो? आप हंस क्यों रहे हो? जाओ ना अपना काम कीजिए। स्टॉप लाफिंग। क्या हुआ? आप मुझ पे क्यों हंस रहे हो? आप लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो मुझ पे? रितिका, क्या हुआ बेटा? मॉम, ये देखो ना, ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं। नहीं बेटा, कोई नहीं हंस रहा है तुम पर। आप झूठ बोल रहे हो मॉम। देखो ये लोग हंस रहे हैं।
चलते हैं हम, हाँ हो गया काम, चलो। सॉरी हाँ। थैंक यू। निमिष, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे अपनी बेटी को खो रही हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने नहीं देखा है, मैंने देखा है किस तरह से वो आजकल बिहेव कर रही है। उसके सिवा मेरा और कोई नहीं है निमिष। यू थिंक हमें किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए? शायद कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी बेटी पेशेंट नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हो ना, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ी सी अकेली है, मुझे पता है क्या करना है। मुझे बस ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है उसके साथ, और कुछ नहीं। रितिका, देखो तो कौन आया तुमसे मिलने। हेलो। हाय। कम इन। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैंने बस अभी कॉफी बनाई है, लेकर आती हूँ। ओके। ओके आंटी। यार मुझे एक बात बताओ, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? बस यार आजकल मेरा मन नहीं करता। तुम्हारी चॉकलेट्स खत्म हो गई। तुम बहुत स्वीट हो करण, मेरी चॉकलेट्स खत्म होने से पहले ही ला देते हो। एक तुम ही हो जिससे अभी भी मुझे बात करना अच्छा लगता है। थैंक यू रितिका। ओके, बी केयरफुल। करण प्लीज। रितिका प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना। करण प्लीज वापस मत शुरू करो। एंड वैसे भी वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। कॉफी गाइस। थैंक यू मॉम। अच्छा रितिका, नेक्स्ट संडे मूवी चले क्या? नहीं यार, मन नहीं है। मन नहीं है? चलना प्लीज। देखती हूँ यार मूवी। और हाँ मैं बताती हूँ, आई विल टेल यू। अरे सर 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 रुकिए सर, सर रुकिए सर, आपको अलाउ नहीं अंदर जाने के लिए। बेकार की बात मत करो, मैं यहाँ कितनी बार आ चुका हूँ। तुम नए हो क्या? नया कहाँ हूँ साहब, कितनी बार तो मैंने ही आपको अंदर आने दिया, पर क्या करूँ साहब, मेम साहब ने आपको अंदर जाने के लिए मना किया साहब। हटो सामने से। मेरा ड्यूटी है साहब, दो बातें आपके चक्कर में हमको सुनना पड़ेगा। शराफत से कह रहा हूँ, हटो सामने। सर प्लीज सर। मैं शराफत से कह रहा हूँ, सामने से हट जाओ तुम। वॉचमैन, तुम जाओ यहाँ से, आने दो इन्हें। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? कितनी बार कहना पड़ेगा, तुमसे मिलने नहीं आता, अपनी बेटी से मिलने आता हूँ यहाँ। इज इट अ क्राइम? कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक तुम रितिका से महीने में सिर्फ 2 बार मिल सकते हो, और उसके लिए मैंने आज तक तुम्हें कभी मना नहीं किया। लेकिन अब तो तुम्हारा जब मन करता है तुम आ जाते हो। गायत्री, रितिका को मेरी जरूरत है, ये बात तुम क्यों नहीं समझती हो? रियली? यस। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? बिकॉज आई एम हर फादर। हाउ कन्वीनियंट इज दैट? हाँ देखो, डॉक्टर गायत्री, वो रितिका। अब चलिए ना 1 मिनट। करण मैंने तुम्हें कब कहा कि मूवी का प्लान बनाओ, और मैं बोल चुकी हूँ मुझे मूवी के लिए नहीं जाना है। तुम ऐसा क्यों बिहेव करती हो? पहले खुद प्लान बनाती हो, फिर खुद बैकआउट करती हो। नो, दिस इज सो इरिटेटिंग। सीरियसली रितिका, मुझे समझ नहीं आता तुम हमारे साथ ऐसा क्यों करती हो। कब से मैं तुमसे हिस्ट्री के नोट्स मांग रही हूँ जो तुमने मुझे अभी तक नहीं दिए हैं। मैंने तुम्हें मना कब किया? मुझे तो कंप्लीट कर लेने दो। तू मेरी बुक कब देगी रितिका? तूने तो कहा था कि जब कंप्लीट कर ले तब दे देना। करण आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने ही तो बोला था कि पढ़ लेने के बाद दे देना। तुम लोग मुझसे झगड़ने के लिए आए हो ना? रितिका,
बेटे किससे बात कर रही हो तुम? डैड ये देखो ना, मुझसे बेकार में ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। कौन बच्चे, कौन झगड़ा कर रहा है तुमसे? ये देखो ना डैड, ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। निमिष, ये क्या बोल रहे हो तुम? गायत्री थोड़ा संभालो अपने आप को। मैं जो कह रहा हूं उसका रीजन है मेरे पास। तुम लोगों के मुताबिक रितिका अपने दोस्तों से बात कर रही थी, जबकि वो थे ही नहीं। वन सेकंड, आई शो यू समथिंग। ये तीनों वो दोस्त हैं जिनसे रितिका ऑनलाइन थी। गायत्री, आई थिंक इट्स अ केस ऑफ एंथ्रोफोबिया। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें पेशेंट अपने आसपास के लोगों से डरने लगता है, उन्हें नापसंद करता है और उसके आसपास के लोगों को अपना दुश्मन समझता है और धीरे धीरे खुद को सबसे अलग कर लेता है। ये एक सोशल फोबिया है गायत्री, इसलिए रितिका कुछ दिनों से अकेली रहने लगी। ये तो मैं कह रहा हूं इतने दिनों से निमेश, रितिका को यहाँ से, यहाँ के माहौल से दूर जाने की जरूरत है। He should live with me. उसे मेरे घर रहना चाहिए। स्टॉप इट, ओके? तुम खुद को तो संभाल नहीं सकते रामेश्वर, तो मेरी बच्ची को क्या संभालोगे? You can't see straight. Listen to me guys. This is not right time to fight. ये वक्त रितिका को संभालने का है। मैं यही तो कह रहा हूं निमेश। अब गायत्री, रितिका का बर्थडे नेक्स्ट संडे है ना? हाँ, क्यों? हम रितिका का बर्थडे यहाँ घर पे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर हम उसके सभी जानने वालों को बुलाएंगे। हम रितिका को यह बिलीव कराएंगे कि उसके आसपास के लोग उसके दुश्मन नहीं, उसके दोस्त हैं। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पर हम उसके सभी जानने वालों को बुलाएंगे। हम रितिका को यह बिलीव कराएंगे कि उसके आसपास के लोग उसके दुश्मन नहीं हैं, उसके दोस्त हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश में करीब 20% बच्चे जो कि 18 साल की उम्र से कम हैं, किसी ना किसी मानसिक विकृति से ग्रसित हैं और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। किशोरावस्था में मां बाप का तलाक होना भी इसका एक अहम कारण है। यहां रितिका जिस मानसिक स्थिति से गुजर रही थी उसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है और उसकी मानसिक बीमारी का कारण अभी तक पहेली बना हुआ है। क्या ये सिर्फ पारिवारिक कलह का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? वाह, माय डॉल इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है रितिका। चलें बेटा, कम। Thank you. Hi Ritika, happy birthday. Thank you. You are looking so pretty. आओ रितिका, ये देखो प्रेरणा आंटी को तो तुम पहले से ही जानती हो। Many happy returns of the day. Thank you. और ये देखो मानसी भी आई है। Happy birthday. I'm so happy for you. अंकल मैं एक्चुअली अंकल मैं इधर मैं चॉकलेट्स रितिका। ये चॉकलेट्स तुम लाते हो रितिका? यस अंकल। Have it. अंकल How is it? Okay. रितिका, ये क्या ड्रेस पहनी है तुमने? ऐसे भी कोई ड्रेसअप होता है? कितनी बुरी लग रही हो। नहीं आंटी, आप ये क्या बोल रहे हो? मम्मा ने तो कहा कि बहुत प्रिटी ड्रेस है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? थोड़ा भी सेंस नहीं है कपड़े पहनने का। कृतिका, सीरियसली यू आर लुकिंग वेरी अगली। लग रही है तुम। You're looking really ugly यार। There's no colors in the dress. बहुत गंदा ड्रेस है ये। और तुमने ड्रेस पहनते
कलर भी अच्छा नहीं है, बहुत गंदा ड्रेस है। और तुमने ड्रेस ढंग से नहीं पहनी है, ऊपर से कलर भी अच्छा नहीं है इससे। अच्छा वो जो निमिष, कृतिका को देखा तुमने? हाँ अभी तो यही थी, होगी यहीं कहीं। एक्सक्यूज मी गायत्री। मॉम, वो लोग मुझे अगली बोल रहे हैं। क्या मैं सीरियसली अगली हूँ? लुक एट मी मॉम, ये ड्रेस बहुत गंदी है, इसलिए मैंने उतार दी। गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या करने आए हो यहाँ पे? गेट आउट। मॉम, इन लोगों को बोलो यहाँ से जाने के लिए। गेट आउट आई सेड। कृतिका बेटे, अरे क्या खरीद रहे हो? गेट आउट आई सेड। जाओ यहाँ से। देख ली ड्रेस की हालत क्या है। जस्ट लीव, ओके? जाओ यहाँ से। कृतिका, कम यहाँ बेटा। दिन आप जब रितिका के कमरे में आए थे, मुझे तभी लग रहा था। क्या लग रहा था तुम्हें? यही जो भी रितिका के साथ हो रहा है वहां आप कर रहे हो ना, वो तो आपकी बेटी है ना, तो क्यों कर रहे हो आप ये सब? और आप क्या मुझे भी? इस कमरे को देखकर तुम्हें क्या लगता है मैं कोई तांत्रिक हूं? जादू तो ना करता हूं। मैं एक रेकी थेरेपिस्ट हूं, लोगों का इलाज करता हूं, उनकी मदद करता हूं। मैं उन्हें नुकसान पहुंचाना या उन्हें बीमार करना मेरा काम नहीं है। अफसोस के मैं खुद अपनी बेटी की मदद नहीं कर पा रहा हूं, उसकी मॉम की वजह से। तुम रितिका की खातिर यहां तक पहुंच गए, क्यों करण? प्यार करते हो ना रितिका से? अगर उसकी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। हेलो आंटी। हेलो। आंटी रितिका है घर में?
हाँ है तो, लेकिन शी इज नॉट फीलिंग टू वेल बेटा। वो आंटी एक्चुअली से चॉकलेट दी थी, सिर्फ 2 मिनट का काम है। मुझे दे दो, मैं दे दूँ। वो आंटी पानी मिलेगा थोड़ा? ठीक है, यहीं रुको। हाँ जी आंटी। गेट आउट आई सेड, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। रितिका, नहीं तुम्हारी चॉकलेट चाहिए, गेट आउट। रितिका, मॉम इसे बोलो यहाँ से जाने के लिए, गेट आउट। क्या बदतमीजी है करण। मैंने तुम्हें मना किया था ना रितिका से मिलने के लिए, फिर भी तुम आ गए। देखो क्या किया है तुमने। गेट आउट आई सेड, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, गेट आउट फ्रॉम हियर, लीव। हाँ रामेश्वर अंकल जी, आपने जो कहा था कर दिया मैंने। रामेश्वर, आओ। ये क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing with Ritika? Tell me. पागल हो गए हो? हाँ? छोड़ मुझे। क्या करो तुम रितिका के साथ? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज उसकी जो हालत है ना, उसके जिम्मेदार तुम हो। मुझे मालूम है कि तुम गायत्री को पसंद करते हो और वो रितिका से प्यार करती है, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। That's why you want to get rid of Ritika. रामेश्वर, कैसे बकवास बातें कर रहे हो? बकवास नहीं है ये, सबूत है मेरे पास। सबूत? हाँ सबूत। मुझे मालूम है कि तुम गायत्री को पसंद करते हो और वो रितिका से प्यार करती है, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। That's why you want to get rid of Ritika. रामेश्वर, कैसे बकवास बातें कर रहे हो? बकवास नहीं है ये, सबूत है मेरे पास। सबूत? हाँ सबूत। देख लिया, अब सच बोलोगे तुम? रामेश्वर, मैं मानता हूं कि मैं गायत्री को पसंद करता हूं, लेकिन जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं रितिका का बुरा नहीं चाहता, मैं उससे बचाना चाहता हूं। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? एक मिनट, ये देखो, ये वो दवा है जो रितिका को दी जा रही है। मैंने कई बार गायत्री से पूछा कि दवा है कौन सी, किस चीज की दवा है, लेकिन मेरे कई बार पूछने के बावजूद भी गायत्री ने मुझे नहीं बताया। इसीलिए उस रात को मैं रितिका के कमरे में गया था। जानते हो ये दवा क्या है? ये वो दवा है जो मानसिक रोगियों को दी जाती है और गायत्री ये दवा रितिका को दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि गायत्री अच्छी तरह से जानती है कि रितिका मानसिक रूप से बीमार है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये गायत्री का रिज्यूम है जो मैंने हॉस्पिटल के ऑफिस से निकाला है। हम सभी लोग जानते हैं कि गायत्री एक गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि गायत्री ने हिप्नोसिस का डिप्लोमा भी किया है। What? रामेश्वर, तुम्हारी बेटी पागल हो नहीं रही, उसे पागल किया जा रहा है। उसे पागल करने वाला कोई और नहीं, गायत्री है, उसकी मां। रितिका, तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? मॉम। तुम्हारी मॉम के अलावा तुमसे कोई प्यार नहीं करता रितिका। इस घर के बाहर तुम्हारा कोई अपना नहीं है। Everyone hates me. रामेश्वर राय, तुम्हारे डैड, तुमसे नफरत करते हैं। He will kill you one day. Dad will kill me. डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम सिर्फ अपनी मॉम के साथ सेफ हो ना? अब आराम से अपनी आंखें बंद कर। गुड गर्ल। गायत्री, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? She loves Ritika. इनसिक्योरिटी, अपनी बेटी को खो देने की इनसिक्योरिटी, उसी डर की वजह से वो पागलपन कर रही है। रामेश्वर,
तुम्हें अपनी बेटी रितिका को बचाना होगा। रितिका, बेटा मामा को हॉस्पिटल जाना है। ऐसे नहीं करते। मामा ने क्या बताया था आपको? अगर किसी का भी डर लगे तो रितिका को पता है ना उसे क्या करना है। मैंने गायत्री को यहाँ बुलाया है बहाने से, एक केस के सिलसिले में बात करने के लिए। ये गायत्री के घर की चाबी है, डुप्लीकेट, जो मेरे पास रखती है। तुम रितिका को वहां से ले जाओ और गायत्री के बारे में हम बाद में सोचें। निमेश, पेशेंट की रिपोर्ट्स देखकर तो यही लगता है कि तुम्हारा डायग्नोसिस बिल्कुल सही है। तो ट्रीटमेंट के बारे में क्या सोचा है तुमने? एक्चुअली पेशेंट कुछ दिनों से एंटी एंजाइटी पिल्स ले रहा है, वही पिल्स जो तुम रितिका को दे रही हो। मैंने सोचा तुमसे पूछूं। मैं सोच रहा हूं कि इस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हिप्नोसिस ट्राई करूं। अरे हाँ, तुमने हिप्नोसिस में डिप्लोमा किया है ना, इसलिए यू कैन सजेस्ट बेटर। एक्सक्यूज मी। हाँ रामेश्वर। निमेश, रितिका घर पे नहीं है। मैं हर जगह ढूंढ चुका हूं, कहीं नहीं है वो। रामेश्वर, तुम घर पर ही रुको, मैं गायत्री से मालूम करने की कोशिश करता हूं कि रितिका कहाँ है। ओके? क्यों निमेश, क्या तुम भी यही चाहते हो कि रितिका मुझसे दूर चली जाए? गायत्री, गायत्री तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो तुम रितिका के साथ कर रही हो वो ना करो। उसे अपनी जिंदगी सिर्फ अपने तरीके से जीने दो। आखिर वो
रितिका, रितिका बेटे, रितिका उठो, रितिका प्लीज बेटा, क्या ना क्या किया तुमने? क्यों किया मेरी बेटी के साथ ये? You wanted to keep up with you ना? That's why you killed her! You bloody murderer! मेरी बेटी को मार दिया इसने! मार दिया मेरे बच्चे को मार डाला! मेरी भूल सी बच्चे को मार डाला! रितिका, नहीं छोड़ दो मुझे, मेरी बच्ची। यहां जो गायत्री ने किया वो एक मां के लिए ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर के एथिक्स के भी खिलाफ है। एंथ्रोपोफोबिया ये ऐसी मानसिक बीमारी है जहां पर इंसान अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाने लगता है। आखिर क्या इस बीमारी की सच्चाई है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल दत्ता, जो कि एक जाने माने हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। हेलो डॉक्टर। हाय। सावधान इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो एंथ्रोपोफोबिया ये किस किस्म की बीमारी? ये एंथ्रोपो ग्रीक भाषा में लोगों को बोला जाता है और फोबिया एक किस्म का डर है, तो ये लोगों का डर है। इस बीमारी में पेशेंट ना सिर्फ अनजाने लोगों से डरता है बल्कि अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान के सभी लोगों से डरने लगता है। ये एक अवॉइडेंस पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग में जाना अवॉइड करता है, हमेशा नर्वस रहेगा, एंग्शियस रहेगा, और अगर हम उसे किसी सोशल गैदरिंग में जाने के लिए फोर्स करें तो वो एक पैनिक की स्टेट में भी जा सकता है। ओके डॉक्टर, तो ये तो इसके सिम्टम्स हो गए। जी। इस बीमारी की वजह क्या है डॉक्टर? आमतौर पे पास्ट पेनफुल नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, कई बार पेशेंट के घर में कुछ ट्रॉमेटिक हुआ होता है या घर के बाहर वो किसी ट्रॉमा से गुजरा होता है, उसकी वजह से इस तरह की तकलीफ़ें शुरू हो सकती हैं। और इसका इलाज? मानसिक रोगों का इलाज दवाइयों से ज़्यादा हिप्नोथेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी से बेटर होता है, तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की मदद से हम इसका पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं। तो डॉक्टर, अगर हिप्नोथेरेपी से ये बीमारी ठीक की जा सकती है तो उसके ज़रिए क्रिएट भी की जा सकती है? देखिए, हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, पर अगर किसी की इंटेंशन अच्छी ना हो तो वो अपने पेशेंट के लिए नुकसान भी पहुंचा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। सावधान इंडिया में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। तो बात बिल्कुल साफ है, गायत्री का अपनी बेटी के लिए प्यार उन हदों को पार कर गया जहां पर वो ऑब्सेशन बन गया, और उसके इसी जुनून के कारण उसने अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो दिया। दरअसल ये घटना हम सभी के लिए सबक है, ताकि कोई और रितिका किसी अपने की इनसिक्योरिटी के कारण अपनी जान ना गवा दे। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी। सावधान रहिए।